आज हम लोग आर.एस. यादव के काम समय की एक्सरसाइज 1 से लेकर 20 तक करने की कोशिश करते हैं। जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उसका यहाँ यूज किस प्रकार किया जाए इसी को समराइज करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि दो पुरुष एक कार्य x दिन में करते हैं और y स्त्रियां वही काम 3 दिन में करती हैं। तदनुसार एक पुरुष तथा एक स्त्री के कार्य का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यदि 2 आदमी x दिन में कर रहे हैं तो आप आदमी की संख्या को आधा कर दे रहे हैं तो दिन हमारा दुगना हो जाएगा। यदि y स्त्रियां 3 दिन में काम समाप्त कर रही एक स्त्री कर दें, अर्थात इसमें यदि y का हम डिवाइडेशन कर दें तो यहाँ y का मल्टीप्लाई हो जाए। अब ये क्वेश्चन बन गया, एक स्त्री किसी कार्य को 2x दिन में करती है तो y स्त्री तो और एक आदमी 2x दिन में और एक वुमेन 3y दिन में। तो दिन का रेशियो जो है वो है 2x संबंधी 3y। यह दिन का रेशियो है। तो उनके कार्य का अनुपात जो होगा अर्थात उनकी क्षमताओं का अनुपात जो होगा वह जस्ट दिन के रिवर्स होता है। यह वीडियो नंबर 4 में आपका क्लियर कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, इन्होंने कहा ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 60 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। तो और ऑप्शन आपके पास है 90 दिन, 180 दिन, 120 दिन और 150 दिन। तो चलिए लगाते हैं। पहले इनका एलसीएम ले लिया जाए। तो बड़ी संख्या को ही ध्यान में रख कर कीजिए। 60 बड़ी संख्या है तो 60 इन दोनों से नहीं कटेगा, 120 भी नहीं कटेगा, 60 यहाँ 180, यार ले लेते हैं 9 गुणे 4, 15 गुणे 4 और 9 गुणे 5 और यह है 3 गुणे 5। तो इनका एलसीएम 9 यदि हम यहाँ से ले लें तो 3 इसी में समाहित हो गया, यह कवर हो गया। 5 ले लें यह और इसे 4 ले लें तो एलसीएम आ गया 9 गुणे 5 गुणे 4। अब 36 से यदि हम इस एलसीएम में भाग दें तो 9 चौक 36 हमारे पास बचेगा 5। और यदि 60 से भाग दें
तो हमारे पास आएगा 3, क्योंकि बटे 60 करेंगे, 20 × 20, 20 × 60, 3 × 9, और 45 से भाग दे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इन तीनों की क्षमताओं का डबल अर्थात A + B + C, A + A 2A 2B 2C, अर्थात 2 कॉमन ले लिया, A + B + C, ये हमारे पास हो गया 5 3 8 4 12, अर्थात A + B + C हमारे पास हो गया 6। तीनों की क्षमता A B C की क्षमता 6 है। अब मुझसे पूछा गया है कि C अकेला कितने दिन में करेगा, तो A B C की क्षमता में से A B की क्षमता अर्थात 5 हम घटा दें तो हमें C की क्षमता 1 मिल गया। और 1 की क्षमता से इतना कार्य करना है तो 180 दिन ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इनका है, सेम पैटर्न पे है। P तथा Q द्वारा 12 दिन में पूरा एक कार्य 12 दिन में पूरा कर लिया जाता है। Q तथा R द्वारा 15 दिन में और R तथा P द्वारा 20 दिन में पूरा कर लिया जाता है। P अकेला इसे कितने दिन में करेगा? तो यहाँ LCM 12 15 20 का सीधा 60 हो गया। 12 से 60 में भाग देंगे तो 12 × 5 = 60, 15 में 60 का भाग देंगे तो 15 × 4 = 60, 20 से 60 में भाग देंगे तो 3, अर्थात 2P + Q + R क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये हो गया 12। तो P + Q + R हमारा हो गया 6। P के द्वारा कराना है तो QR की क्षमता को इसमें से घटा दें, 4 घटा दिया तो P की क्षमता आ गई 2, अर्थात 2 काम 1 दिन में। तो 60 काम हमारे पास है तो हमें लगेगा 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 4 वीडियो आपको पहले ही मैं दे चुका हूँ, उसमें पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा एक कार्य B द्वारा किए जाने वाले उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर लेता है, अर्थात यदि A x दिन लेता है तो B x धन 5 दिन लेता है, और दोनों मिलकर वही कार्य 11 सही 1/9 दिनों में कर सकते हैं। तो B अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा? आपके पास है ऑप्शन 15 20 25 30, 15 20 25 और 30। इसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे केवल ऑप्शन के द्वारा पुट कर दीजिए। तो A यदि किसी कार्य को x दिन में करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/x। B यदि x + 5 दिन में पूरा काम करता है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? x + 5। और यह यदि 100/9 दिन में कार्य को पूरा करते हैं तो 1 दिन में कितना करेंगे? 9/100। अब ध्यान दीजिए, ये जो 100 है यह इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 100 या 100 का गुणज मिल जाए। तो देखिए 15 20 ले लें तो 300, ये भी गुणज मिल गया। 20 और 25 ले लें तो यह भी गुणज मिल गया। 25 और 30 ले लें
एक मिनट, ऑप्शन ए है बी का। ठीक, यदि बी का ऑप्शन ए बी है 15 तो ए होगा 10, ये ऑप्शन आपका कैंसिल। ए है 20, ए होगा 15, 300। ए है 25, 20, 500। ए है 30 तो ए अर्थात 25 तो 750, ये है 150। तो ए ऑप्शन तो आपका सीरियस खारिज हो गया, ए भी खारिज हो गया। केवल बचे आपके 2 ऑप्शन। इन 2 ऑप्शन में किसी एक ऑप्शन को आप पुट कर दीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए ये 9 है तो इनका जोड़ 35 है, 35 में 9 का कोई गुणज नहीं है, लेकिन ये 45 है तो 45/500, 5 से यदि काट दें तो 9/100, अर्थात यह ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट है। इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ क्वेश्चन आप बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए तथा बी एक साथ मिलकर एक कार्य 10 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी 6 दिन में। ए तथा सी 12 दिन में। और ए बी सी यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। अर्थात यदि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों लोग मिल जाएं तो कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास 28 दिन, 14 दिन, 5 सही 5/7 दिन और 8 सही 2/7 दिन। यह भी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, सबसे कम समय बी और सी ले रहा है। जब बी और सी के साथ कोई थर्ड बंदा और लग जाएगा तो काम और जल्दी समाप्त होगा, अर्थात 6 दिन से भी कम दिन आएगा। तो 6 दिन से कम दिन न यह है, न यह है, न यह है, इसलिए यह आपका ऑप्शन नंबर सी एक सही है। इसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन्हें कहा रेनाल्ड और एलन एक नियुक्ति का कार्य कर रहे हैं। रोनाल्ड कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 40 पृष्ठ 5 घंटे में। तो 32 पृष्ठ 6 घंटे में और 40 पृष्ठ या 5 घंटे में कर लेता है। 110 पृष्ठों के कार्य को अलग अलग कंप्यूटरों पर करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो चलिए लगाते हैं इसे। 5 घंटे में यदि 40 तो 1 घंटे में 8 तो 6 घंटे में कितना कर लेगा 48। तो इनको जोड़ दें तो हमारे पास आ गया 80 6 घंटे में। इसका मतलब है 40 पृष्ठ 3 घंटे में। तो 3 घंटे में यदि 40 पृष्ठ कर रहा है तो 1 घंटे में 3/40 पृष्ठ। चालीस पृष्ठ 3 घंटे में तो 1 पृष्ठ 3/40 और 110 पृष्ठ हमारे पास है। तो हो गया 11 3 33/4। 33/4 मतलब 4 8 32, 8 सही 1/4 दिन, अर्थात 8 घंटे 15 मिनट। घंटे का चौथाइया 15 मिनट होता है। क्वेश्चन नंबर 7,
इन्होंने कहा ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिन में कर सकते हैं। ए, बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिन में कर सकते हैं। इक्कीस दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा एफिशिएंसी निकालिए 21 और 28 का। तो 7 गुणे 4 और 7 गुणे 3 एलसीएम हम ले लेते हैं। 7 गुणे 4 गुणे 3 एलसीएम हो गया। अब ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, क्योंकि 7 गुणे 4 गुणे 3 में 7 गुणे 4 से यदि भाग देंगे तो 1 कट जाएगा, 3 बचेगा। इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 7 गुणे 3 से यदि भाग दें तो हमें 4 बच जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ए बी की क्षमता को यदि इसमें से घटा दें तो सी की क्षमता 1 आ गई और कार्य हमारे पास है 4 × 12 = 84। अब यह 1 घंटे में एक कार्य करते हैं तो इन्हें पूरा कार्य करने के लिए 84 घंटे की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इन्होंने कहा ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 6 दिन में कर सकते हैं। बी अपने आप वह कार्य 8 दिन में कर सकता है और जो बी है यह इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। तो ए स्वतंत्र रूप से वह कार्य कितने दिन में कर लेगा? तो सिंपल, आपसे मैंने बताया था एलसीएम ले लीजिए। तो 8 और 6 का एलसीएम 24। ए और बी की क्षमता 4, बी की क्षमता 3। तो इसका मतलब है कि ए की क्षमता 1 और एक की क्षमता से 24 कार्य करना है तो 24 दिन आपको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। ए तथा बी एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी वही कार्य 12 दिन में कर सकते हैं। ए तथा सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा? तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इनका आप एलसीएम ले लीजिए। 60 हुआ तो यह 60 में 10 से भाग देंगे तो 6, 60 में 12 से भाग देंगे तो 5 और 60 में 15 से भाग देंगे तो 4। तो इनका जो जोड़ है, एडिशन कर दें तो हमें मिलेगा 2a + b + c बराबर 15। तो a + b + c बराबर 15/2। और कार्य हमें करवाना है ए से, तो इसमें से बी और सी की क्षमता को घटा दें। बी और सी की क्षमता है 5, यह घटा दिया हमने। तो 5 दूनी 10, तो 15 में से 10 गया 5, तो 5/2 आ गया। इसी क्षमता से यह कार्य करना है तो इस क्षमता का भाग दे दीजिए। तो 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 × 5 12 और 12 दूना 24 दिन में ए अकेला उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने कहा ए काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य करें तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो ए 4 दिन में, बी 6 दिन में, एलसीएम 12 अर्थात काम 12 हो गया। ए की क्षमता 12/4 3 और बी की क्षमता 12/6 2
अर्थात एक दिन में यदि काम करें तो 5 काम कर सकते हैं, तो 12 काम करना है तो 12/5 अर्थात 2 सही 2/5 दिन में यह कार्य को कंप्लीट कर लेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, इन्होंने कहा बी तथा सी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 12 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसे 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ए तथा बी मिलकर उसे कितने दिन? तो सबसे पहले मैंने बताया था आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हमने लिया 24, 12 से भाग दिया तो बीसी की क्षमता 2 और 8 से भाग दिया 24 में तो 8 × 24 अर्थात सी ए की क्षमता 3 और ए प्लस बी प्लस सी मतलब 6 से भाग दिया तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई 4। तो ध्यान दीजिए कि B प्लस सी की क्षमता 2 है, लेकिन A जुड़ने के बाद क्षमता हो गई 4 अर्थात A की क्षमता हमारी आ गई 2 और C प्लस A की क्षमता 3 है। B के जुड़ने के बाद 4 हुआ, इसलिए B की क्षमता 1। तो ये दोनों लोग मिलकर काम करें तो एक दिन में 3 काम कर लेंगे, तो 24 काम हमें करना है, तो 24/3 अर्थात 8 दिन में एक कार्य को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इन्होंने कहा x और y एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 6 दिन में एक साथ काम करते हैं। ये लोग दोनों लोग मिलकर 6 दिन तक एक साथ काम किए, फिर x चला गया, छोड़ दिया और y ने शेष काम 32 दिन में पूरा किया। y अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो यहाँ ध्यान दीजिए कि इंडिविजुअली किसी का नहीं दिया है, इस 6 से हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने मान लिया कि काम हमारे पास 30 है, तो एक्स वाई एक दिन में एक काम करते हैं। तो इन्होंने 6 दिन तक काम किया, तो 6 दिन तक काम किया तो 6 काम कर दिए, 24 काम बचा। यह 24 काम वाई 32 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब वाई की क्षमता है 24/32। 4 से काट दें, 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32, 2 से काट दीजिए 3/4। तो y की क्षमता 3/4 है और काम हमारे पास 30 है, तो कितने दिन में पूरा होगा? 30/3 × 4, क्योंकि यह 4 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया 10 चौके 40। तो y उसे यदि अकेला कार्य करे तो 40 दिन में वो उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, ए तथा बी एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी तथा ए उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम लोग एलसीएम ले लिए 24, यह 3, 8 × 3 = 24 तो 3 आ गया, 12 × 2 = 24 तो 2 आ गया, 8 × 3 = 24 तो 3 आ गया। अब यदि इनको जोड़ दें तो ये हो गया 2a + b + c = 3 × 3 = 6 = 2 = 8।
तो A प्लस B प्लस C की क्षमता हो गई 8/2 अर्थात 4, और एक दिन में यदि 4 कार्य कर रहे हैं तो 24 कार्य है, तो 24/4 अर्थात 6 दिन में एक कार्य को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे आसान क्वेश्चन। इन्होंने कहा 3/4 भाग, एक किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा करता है तो वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो पूरा काम 12 × 4/3 अर्थात 16 दिन में। क्वेश्चन नंबर 15, में कह रहे हैं A और B मिलकर किसी कार्य का 11/19 भाग कर सकते हैं, उतने ही समय में B तथा C मिलकर उसी कार्य का 14/19 भाग कर सकते हैं। तदनुसार A संबंधी B संबंधी C के कार्य करने का अनुपात क्या है? तो यहाँ देखिए A और B यदि 19 कार्य में से 11 कार्य किए हैं तो शेष जो 8 कार्य है उसे C ने किया, और B और C यदि 19 कार्य का 14वां हिस्सा कर पा रहे हैं तो 5 हिस्सा जो बचा है वह A ने किया, और A यदि 5 कार्य कर रहा है, 19 है ना कार्य, यदि A 5 कार्य कर रहा है और C 8 कार्य कर रहा है तो 8 × 5 = 13 कार्य हुआ, अभी 6 कार्य बचा हुआ है, तो 6/19 यह कार्य B ने किया। तो A ने कितना काम किया? 5, क्योंकि अनुपात में A हर बराबर है इसलिए इसे नहीं लिखा जाता। A 5, B 6 और C 8, यह इनके कार्यों का अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 16, A और B एक साथ काम करते हुए एक कार्य 4.5 घंटे में पूरा करते हैं। उसी कार्य को B तथा C मिलकर 3 घंटे में तथा C और A मिलकर 2.25 घंटे में कर सकते हैं। यदि वही कार्य तीनों एक साथ आरंभ कर दे तो ज्ञात कीजिए वह कार्य कितने समय में पूरा होगा। 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा और 3.25 घंटा। तो इसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप गेस कर सकते हैं। सबसे कम समय C और A ले रहे हैं। अब यह दोनों लोग मिल करके जब 2.25 घंटे में कार्य पूरा कर पा रहे हैं, A मिल जाए तो कार्य इससे भी 2.25 घंटे से भी पहले हो जाएगा, जबकि इसे छोड़कर सभी 2.25 घंटे से बड़े हैं, इसलिए ऑप्शन B 2 घंटे। कंपटीशन में ज़रूरी नहीं होता कि हर मैथ के क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, क्योंकि वहाँ आपके IQ का परीक्षण है, न कि आपके जोड़ घटाने का। क्वेश्चन नंबर 17, इन्होंने कहा A तथा B एक साथ कार्य करके 12 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन में कर सकते हैं। B तथा C वही कार्य 15 दिन में,
15 दिन में, तथा सी तथा ए उसे 20 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी उसे कितने दिन में कर लेंगे? बारह, 15, 20। और ऑप्शन में है 5, 10, 15 और 20। तो यह तो दोनों ऑप्शन आपके एक सिरे से खारिज हो गया। अब 5 या 10, यही दो में से एक ऑप्शन आपका सही है। तो हुआ 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6। ए बी सी एक दिन में 6 कार्य कर सकते हैं, तो 60 कार्य उन्हें करने के लिए 10 दिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18। ए और बी को मिलाकर काम करने में जितना समय लगता है, ए अकेला वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लेंगे। तो ए और बी को यदि x दिन लग रहा है, तो ए को लगेगा x प्लस 4 दिन, और बी वह कार्य अकेले 16 दिन में, और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे, अर्थात x प्लस 16। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो गया x प्लस 4 और x प्लस 16। तो a प्लस बी की जो क्षमता है वो है x प्लस 4 और x प्लस 16, क्योंकि x से यदि हम इसमें भाग दें तो x कट जाएगा, x प्लस 4 x प्लस 16 बचेगा। इसी तरीके से a की जो क्षमता है x प्लस 4 से यदि हम इसमें भाग दें तो क्षमता आ जाएगी x प्लस 16। b x प्लस 16 से भाग देंगे तो x प्लस 4। तो ध्यान दें, इन दोनों की क्षमताओं का योग ही यह है, क्योंकि यह a की क्षमता, यह b की क्षमता, और यह a और b दोनों की क्षमता है। तो इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर कर दीजिए। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो a का मान आ जाएगा x² प्लस 16x, b का मान आ जाएगा x² प्लस 4x। यह बराबर होगा इसकी क्षमता का, तो x का पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x² प्लस 16x प्लस 4x प्लस 16 चौका 64। तो 16x से 16x गया, x² से x² गया, 4x से 4x गया, तो x² बराबर 64 हुआ, तो x बराबर 8। तो यदि ये दोनों लोग मिलकर काम करें तो a और b 8 दिन में कर सकते हैं। a अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, और b अकेला 16, 8, 24 दिन में उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 19। इन्होंने कहा a, b तथा c एक कार्यक्रम से 12, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। a 12 दिन में, b 24 दिन में, c 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर लेंगे?
तो आपको एफिशिएंसी का मैंने बताया था कि आप एलसीएम ले लीजिए, 36 दूना 72, तो 12 से यदि भाग दे देंगे 6, 24 से भाग दे 3, 36 से भाग दे तो 2, तो 6 3 9 2 11। एक दिन में ए और बी और सी तीनों मिल कर के 11 काम करते हैं, तो हमें काम करवाना है 72। तो 11 छक्का 66, 6 सही 6/11 दिन में ये लोग इस कार्य को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, एक कार्य 20 दिन में, बी 40 दिन में, वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें। ये दोनों लोग मिल जाएं और 5 दिन तक कार्य करें, तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। तो हम देख लेते हैं कार्य कितना है। तो कार्य हम लोग मान लेते हैं कि 40 है, क्योंकि 20 और 40 का एलसीएम 40 होता है। तो ए की जो क्षमता है वह है 40/20 अर्थात 2, बी की क्षमता है 40/40 अर्थात 1। तो ये लोग एक दिन में 3 कार्य कर सकते हैं। तो इन लोगों ने 5 दिन तक काम किया, इसका मतलब है 15 काम इन्होंने किया है, और काम हमारा बचा है 25। लेकिन ये 25 काम किसके अब बचा हुआ 40 में से, इसलिए 25/40। तो शेष कार्य का जो भाग है वह 5/8 है, क्योंकि 25/40 को 5 से हमने डिवाइड कर दिया। यदि आपने मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर दीजिए। कई नेताओं को आपने वोट दिया होगा, आज एक टीचर को आप सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही।